14 मार्च का करंट अफेयर है 10 मिनट के वीडियो में। अनुसूची 1 मूल संविधान में अनुसूची 8 थी, वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12। ठीक है। अनुसूची 1 में क्या राज्यों केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची 2 अनुसूची 3 ठीक है। अनुसूची 4 राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। अनुसूची 5 ST अनुसूची 6 असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम ATM है। असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम राज्यों का दर्जा है ना विशेष राज्य। अनुसूची 7 केंद्र और राज्यों की सूची का बंटवारा और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची केंद्र। अनुसूची 8 उसके बाद अनुसूची 9 अनुसूची 8 में 22 भाषा का उल्लेख है। अनुसूची 7 में सूची है। ठीक है। तो अनुसूची 8 में 22 भाषा का उल्लेख है। मूल भाषा 14 में 8 22 मतलब 8 जोड़ा के 22 प्लस 8 के 22 भाषा। उसके बाद अनुसूची 9 भूमि सुधार संविधान संशोधन 1951 के तहत भूमि सुधार को जोड़ा गया। अनुसूची 9। अनुसूची 10 दल बदल संविधान संशोधन 1985। अनुसूची 11 पंचायती राज ना 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, लागू हुआ 1993। अनुसूची 24 अप्रैल को पंचायत ठीक है द्विस्तरीय पंचायत असम में था और त्रिस्तरीय पंचायत राय मेहता समिति। अनुसूची 12 नगर निकाय के प्रसारण है ना, ये भी 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया था लेकिन लागू हुआ 1993। अनुच्छेद 1 राजौर UT। उसके बाद अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। ठीक है। उसके बाद कहाँ से लिया गया नागरिकता? ब्रिटेन। अनुच्छेद 14 से 18 विधि के समय समता का अधिकार। ठीक है। 14 से 18। अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 19 का A बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। टोटल अनुच्छेद 19 में 6 अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 21 दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 का A शिक्षा का अधिकार। हाँ 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है। अनुच्छेद 23 बाल श्रम पर प्रतिबंध। ठीक है। अनुच्छेद 24 विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। ठीक है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा तो रिट जारी कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 37 DPSP अपरिवर्तनीय। ठीक है। कहाँ से लिया गया DPSP? अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य। अनुच्छेद 39 का A निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 47 पोषण अधिकार। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 शांति। अनुच्छेद 51 का A मौलिक कर्तव्य। कहाँ से लिया गया? रूस से। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 निर्वाचन मंडल यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल है, तो इसमें कौन कौन भाग नहीं सकते? इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA यानी निर्वाचित जो नॉमिनेटेड किया था तो उससे भाग नहीं ले सकते, इसलिए इलेक्टेड चुना जाएगा वही सब भाग नहीं सकते। उसके बाद अनुच्छेद 55 निर्वाचन की विधि। 55 में निर्वाचन की विधि। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 56 अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 58 यानी शर्तें राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या अर्थाई होनी चाहिए, तो यानी 35 साल। ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर ना, या भी पागल या दिवालिया ना। उसके बाद अनुच्छेद 59 ठीक है। अनुच्छेद 60 शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग। अनुच्छेद 63
उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 71 चुनाव विभाग सुप्रीम कोर्ट से मतलब चुनाव के बारे में विवाद कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 72 राष्ट्रपति क्षमादान 72 है, अनुच्छेद 72। उसके बाद 74 अनुच्छेद 74 यानी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, वो 74 में है। 75 में है कि उसका एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, ठीक है। यानी 74 है लोकसभा का सामूहिक रूप से उत्तराधिकारी मंत्री पर प्रधानमंत्री होगा, ये वो 74 में है। 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, ठीक है, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, ठीक है, महान्यायवादी, वो आर्टिकल 76 में। हाँ, वर्तमान में अनुच्छेद 79 संसद, ठीक है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का उल्लेख सरल यानी स्वस्थ संसद यानी 79 और से राज्यसभा यानी 80 आगे का से लोकसभा। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन, ठीक है। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक, ठीक है, अब तक 3 बार हुआ है तो संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुला सकता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश। 123 213 राज्यपाल अध्यादेश, 123 राष्ट्रपति अध्यादेश। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति परामर्श सुप्रीम कोर्ट से ले भी सकता है, वो मानना मतलब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, मानना ना मानना राष्ट्रपति की हक में, ठीक है, वो आर्टिकल 143 में। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय, ठीक है। आर्टिकल 148 सीएजी महालेखा नियंत्रक, ठीक है, पहले थे नरहरि राव, इसका कार्यकाल होता है 6 या 65 वर्ष जो पहले आर्टिकल 153 राज्यपाल मतलब राज्य का एक राज्यपाल। आर्टिकल 153 आर्टिकल 161 क्षमादान, ठीक है। राष्ट्रपति क्षमादान कितना होता है? 62 और राज्यपाल क्षमादान 161। उसके बाद 164 मुख्यमंत्री, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 165 राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील एजी, ठीक है। आर्टिकल 226 रिट जारी कर सकता है हाईकोर्ट, यानी मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार का जो हनन होगा तो आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट से रिट जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 239 का ये के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 243 से 243 ओ स्थानीय स्वशासन पंचायती राज के बारे में। आर्टिकल 244 अनुसूचित जाति और जनजाति एससी और एसटी के बारे में। अनुच्छेद 266 संचित निधि किसके पास होता है? संसद के पास। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के पास, ये आपातकाल जब आएगा तो उसमें खर्च कर सकता है आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 279 का ए जीएसटी, ठीक है, कब आया था? 1 जुलाई 2017 आया था। 1 जुलाई 2016 लागू हुआ था 17 में, ठीक है। संविधान संशोधन 101 हुआ, अगर बिल बोले तो 122, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अभी वर्तमान में वित्त आयोग के कौन है? 15वें नंबर की एनके। अनुच्छेद 300 अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में है, ठीक है, 10 साल तक बढ़ाया गया है। वो आरक्षण के बारे में 300 का ए में है संपत्ति का, ठीक है। 19 का ए और अनुच्छेद 31 का क से हटा के 300 के ए में वैधिक अधिकार के तौर पर रखा गया है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया। अनुच्छेद 315 यूपीएससी, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 324 अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 338 से अनुसूचित एमसी एसटी, ठीक है। और अनुच्छेद 338 का ये एमसी एसटी। उसके बाद अनुच्छेद 343 राजभाषा। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, अभी तक नहीं लगा है, ठीक है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन भाग कितना में
20 में आकाश ले गए। दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर रद्द कर दिया गया। रिसर्च का खर्चा। 14 मार्च का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट कैरोस का प्रक्षेपण विफल रहा है? जापान। और कौन से रॉकेट से मतलब लॉन्च किया गया था? स्पेस वन कंपनी है पहला S3 रॉकेट। ठीक है, चांद पर लैंडिंग करने वाला फर्स्ट न्यूजीलैंडर क्या था? ओडिसियस कौन मशीन इंट्यूटिव कंपनी का नाम है। ठीक है, यूएसए की कंपनी यूएसए की कंपनी के। उसके बाद जापान की राजधानी टोक्यो। मुद्रा ये और उपनाम क्या है? कौन कौन से उपनाम? निप्पन या उगते हुए सूर्य का देश। सुकुमार तो ऐसे उगते हुए सूर्य का देश जापान है। जापान को बोला जाता है। अच्छा जापान कोई भी बात तो उगते हुए सूर्य का देश है वो। उगते हुए सूर्य का देश जापान और निप्पन इसका उपनाम है। ठीक है, उसके बाद जापान की संसद का नाम और वहाँ के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से द्वीप है जापान में? होनशु द्वीप, होन्शु द्वीप, कुइशो द्वीप, शिक्यू द्वीप। ठीक है, जापान का ठीक है। MIRV तकनीक का उपयोग अभी हाल ही में किस मिसाइल ने किया? DRDO अग्नि अग्नि 5 में किया है। ठीक है, अग्नि 5 का मिसाइल का मतलब यूज किया गया। ठीक है, अभी हाल ही में, और उसमें रेंज थी 5000 किलोमीटर। कहाँ से किया गया है लॉन्च? अग्नि 5 जो लॉन्च किया गया है कहाँ से किया गया? हाँ, उड़ीसा से। APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया। और DRDO में मिशन दिव्यस्त की घोषणा की है। हाल ही में मिशन दिव्यस्त की घोषणा किसने की है? तो DRDO ने। ठीक है, इनसेट 3DS उपग्रह को अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? GSLV-F 14। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। ठीक है, उसके मतलब क्यों मनाया गया? चंद्रयान 3 को मतलब लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 और लैंडिंग हुआ था 23 अगस्त 2023। इसलिए 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, और चंद्रयान 3 को लॉन्च कौन से रॉकेट द्वारा किया गया? LVM 3 M4। ठीक है, उसके बाद चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग किया गया ना, आज जहाँ लैंड किया गया उस पॉइंट को क्या कहते हैं? शक्ति पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन था? भारत। और सेकंड में फ्रांस सऊदी अरब। सेकंड में सऊदी अरब है। ठीक है, उसके बाद निर्यातक में फर्स्ट स्थान यूएसए और सेकंड में फ्रांस। भारत सर्वाधिक हथियार किस देश से मतलब? रूस से मंगाता है 36%। ठीक है, उसके बाद भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान। भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान में किया गया। इसमें प्रधानमंत्री ने भाग लिया। ठीक है, शेयर मार्केट में भारत की रैंक चौथा, या ग्लोबल 5 पावर में भारत की 4। ठीक है, प्रबल क्या? लंबी दूरी का रिवॉल्वर। लंबी दूरी की रिवॉल्वर कानपुर में बनाया गया। ठीक है, नाटो का नवीनतम देश स्वीडन। नाटो का 32वां देश स्वीडन है और 21वां देश फिनलैंड है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? मॉरिशस। और वहाँ के प्रधानमंत्री प्रदीप कुमार जगन्नाथ। ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति है पृथ्वीराज। राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाया गया। क्यों मनाया गया 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस? इंग्लैंड मुक्त हुआ था उस दिन, यानी 12 मार्च 1968 को इंग्लैंड मुक्त हुआ था और गणतंत्र भी हुआ था। ठीक है, 1999 में, मतलब 12 तारीख को ही हुआ है। ठीक है, इंग्लैंड मुक्त हुआ था। इंग्लैंड से मतलब भारत मुक्त। इंग्लैंड से यदि मॉरिशस मुक्त हुआ था 12 मार्च 1968 को। ठीक है, गणतंत्र भी हुआ है 12 मार्च 1999। इसलिए 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 2 जहाज भी गए थे। हाँ, तो कौन से थे? INS और सारथी। मालदीव की राजधानी माले। श्रीलंका की राजधानी ठीक है, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। 26 जनवरी 2024 को भारत के चीफ गेस्ट इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति। अब फर्स्ट पहली बार जो चीफ गेस्ट आए थे वो कहाँ थे? इंडोनेशिया के तो पहली
बार 26 जनवरी 1949 को कहाँ के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट आए थे? इंडोनेशिया इंडोनेशिया सुकर्णो थी, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की फर्स्ट महिला गवर्नर रह चुकी है? झारखंड। और भारत की फर्स्ट आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और भारत की अगर सेकंड महिला राष्ट्रपति पूछे तो ये द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। आदिवासी में फर्स्ट है और महिला में सेकंड है। प्रतिभा पाटिल पहले रह चुकी है। हाँ, प्रतिभा पाटिल पहले रह चुकी है। महिला में प्रधानमंत्री पहले पूछे तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ठीक है। अब द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव में किसे हराया था? उसके विरोधी यशवंत सिन्हा, राजस्थान। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए, ठीक है। और दिल्ली और पुडुचेरी एक्सेप्शन में है, ठीक है। और उसका जिक्र कौन से संविधान संशोधन में किया गया है? 70। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए, लेकिन एक्सेप्शन है दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा में वो भी भाग लेते हैं, ठीक है। तो उसका जिक्र मतलब कौन से संविधान संशोधन में किया गया? 70 संविधान संशोधन में किया गया, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद कितना है? 54 है, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35, ठीक है। गवर्नर बनने यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर बनने की न्यूनतम आयु है 35। लोकसभा 25, राज्यसभा 30, विधानसभा 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ऊर्जा पर्यावरण और जल विवाद परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा है? हरियाणा। फर्स्ट में हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब और राजस्थान है, ठीक है। और बॉटम में छत्तीसगढ़। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? हरियाणा। राखीगढ़ी, हरियाणा, ठीक है। वहाँ के सीएम चेंज हुए। नायाब सवाल नायाब सोनी, नायाब सेनी, ठीक है। नए सीएम, हरियाणा के नए सीएम नायाब सेनी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के नए सीएम है नायाब सेनी। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की लक्ष्य स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन शीर्ष पर रहा है? अगर स्वच्छ सर्वेक्षण शहर में पूछे तो इंदौर और सूरत, अगर राज्य में पूछे तो महाराष्ट्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दुनिया की फर्स्ट 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? सऊदी अरब। और मस्जिद का क्या नाम रखा गया? मस्जिद का नाम मोहम्मद शरफ मस्जिद है, ठीक है। मस्जिद का नाम है मोहम्मद शरफ मस्जिद और इसका निर्माण चीन की कंपनी ने किया, ठीक है। निर्माण कहाँ हो रहा है? तो सऊदी अरब। इसकी फायदा क्या है? निर्माण करने बर्बादी रोकने वाली है, ठीक है। समाधान के अनुकूल होगा और चोट और मृत्यु कम होगा, मतलब नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद सऊदी अरब की राजधानी रियाद, मुद्रा है रियाद, ठीक है। कौन से मरुस्थल है वहाँ सऊदी अरब? अल-नेपूद मरुस्थल, रब अल खाली मरुस्थल, ठीक है। सऊदी अरब में 2 मरुस्थल है, अल-नेपूद मरुस्थल और रब अल खाली मरुस्थल। भारत की फर्स्ट 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना। और भारत का फर्स्ट 3D प्रिंट डाकघर बेंगलुरु, हाँ कर्नाटक बेंगलुरु, ठीक है। भारत की खाड़ी को लाल सागर में जोड़ने वाली देश सीमा बनाते हैं सऊदी अरब, ठीक है। उसके बाद भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? भारत की खाड़ी को ओमान से जोड़ने वाली कौन सी जल संधि? हार्मुज जल संधि भारत की खाड़ी को ओमान से जोड़ती है। यूनेस्को का 45वां सत्र 2023 का हुआ? रियाद सऊदी अरब। और 2024 भारत। 42 में जोड़ा है जो यूनेस्को का 45वां सत्र 2023 में रियाद सऊदी अरब में हुआ, ठीक है। वहीं 41वां वर्ल्ड हेरिटेज और 42वां वर्ल्ड हेरिटेज को जोड़ा गया था, यानी 41वां शांति निकेतन और विश्व मंदिर को जोड़ा गया, वर्ल्ड हेरिटेज में जोड़ा गया था हेरिटेज। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया? हैदराबाद, ठीक है। कौन से ऑपरेशन द्वारा मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो। 1948, 17 सितंबर 1948 ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया।
यानी विलय किया गया था। ठीक है, गृहमंत्री, उसके बाद गृहमंत्री कौन है? अमित शाह। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन फतेह के लिए चला गया था 1984 में। ठीक है, सियाचिन का लद्दाख में। ठीक है, सबसे ऊंचा युद्ध भूमि सियाचिन। ठीक है, सियाचिन में कौन सी नदी घाटी में स्थित है? सियाचिन कौन सी नदी घाटी में स्थित है? नुब्रा नदी। ठीक है, नुब्रा नदी घाटी में कौन स्थित है? सियाचिन। और सियाचिन में तैनात फर्स्ट महिला शिवा चौहान। ऑपरेशन पवन कहाँ शुरू किया गया? श्रीलंका में। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर भारत छुड़ाई कब हुआ? अगस्त 1942। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कृति का शुभारंभ कहाँ हुआ? चंडीगढ़। ठीक है, कौन से मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? युवा और खेल मंत्री। युवा और खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। उसके मंत्री अनुराग ठाकुर। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन क्या किया गया? आयोजन महाराष्ट्र। शुभंकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम असम गुवाहाटी। ठीक है, और संस्करण कितना था? 4 संस्करण। और शुभंकर अष्टलक्ष्मी। और पहला स्थान चंडीगढ़। खेलो पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन पहला बार आयोजन किया गया। ठीक है, दिल्ली में। टॉप पे था हरियाणा। शुभंकर उज्ज्वला। खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन द्वीप में शुरू किया गया। फर्स्ट था मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया? गुजरात। ठीक है, और उसके बाद कोचरब आश्रम, इसकी दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। ठीक है, साबरमती से लेकर दांडी तक 78 व्यक्ति यानी 78 व्यक्तियों के साथ ये यात्रा शुरू हुई थी। ठीक है, दांडी कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल। आज किसका विरोध कर रहे थे? नमक का विरोध कर रहे थे। ठीक है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1920 से। ठीक है, और गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन पहला गोलमेज सम्मेलन 1930। इसमें कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिए थे? पहले गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, कांग्रेस की तरफ से किसने भाग नहीं लिया? ठीक है, सेकंड बार जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, तो उसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी भाग लिए थे। ठीक है, तीसरा सम्मेलन हुआ 1932 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। काकरापारा ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? गुजरात। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय ऑफिस? क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? केरल तिरुवनंतपुरम। ठीक है, वायुमंडलीय अनुसंधान प्रशिक्षण की स्थापना कहाँ की गई? मध्य प्रदेश। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ खुला? तिरुवनंतपुरम। सिंकोट दर्रा कहाँ पर? सिंकोट दर्रा पश्चिमी घाट में। घोड़घाट दर्रा और थाल घाट दर्रा, पाल दर्रा, सिंकोट दर्रा, चारों दर्रा कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट में। और सिंकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरै से कनेक्ट करती है यानी जोड़ती है। त्रिपुरा मदुरै को कौन सी दर्रा जोड़ती है? तो सिंकोट दर्रा। ठीक है, केरल में कौन कौन से नृत्य? थय्यम, कुडियाट्टम, कथकली, मोहिनीअट्टम। ठीक है, कहाँ के नृत्य? केरल यानी अट्टम आएगा तो केरल। और भारत में थोरियम सबसे ज्यादा केरल। ना। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में गोरसब कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। ठीक है, बौद्ध धर्म को समर्पित है। और उसके बाद चापचापुर महोत्सव मिजोरम। ठीक है, चापचापुर। उसके बाद बांग्ला महोत्सव मेघालय। इसे शॉर्ट ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोजागिरी त्योहार त्रिपुरा। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 13 मार्च का रिवीजन 13 मार्च का रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चा में रहा टोकन खाड़ी विवाद का संबंध किससे है?
चीन और वियतनाम। चीन वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याओंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? मलेरिया से। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में डीआरडीओ ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का फर्स्ट बार सफल प्रक्षेपण किया है? अग्नि 5। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? श्रीनिवासन स्वामी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया CM नियुक्त किया गया है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के वर्तमान CM कौन है? नायब सिंह सैनी। पहले कौन थे? मनोहर लाल खट्टर। उसके जगह पर आया है नायब सिंह सैनी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बिजली विभाग की डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? फर्स्ट स्थान पर मिला महाराष्ट्र। किसकी कंपनी? अडानी कंपनी। महाराष्ट्र की अडानी कंपनी टॉप पर है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल्स इंडस पेरियर किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए सैनिक का उद्घाटन किसने किया है? UGC। ठीक है, इसके वर्तमान हेड कौन है? जगदीश कुमार। UGC के वर्तमान हेड जगदीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में निगम योजना किसने प्रारंभ की है? तमिलनाडु की CM स्टालिन। ठीक है, MK स्टालिन और गवर्नर है RN रवि। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? AS राजीव। किशोर मकवाना। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? किशोर मकवाना। उसके बाद